The next question, question number 30 is two cubical identical blocks in dimensions float in water such a way that first block floats with half part emerge in the water. ठीक है, हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं सॉल्यूशन के केस में. एक अगर इसकी वॉल्यूम v है तो ये हाफ पार्ट है यानी कि v/2 हो जाता है. इसकी डेंसिटी को हम लोग ρ1 मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ 1 इनटू आपके पास ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ 1 इनटू g इज बैलेंस बाय वॉल्यूम displaced into density of water into g. What we get is v into ρ1 is equals to v/2 into rho water. ठीक है, so what we finally get, ठीक है, तो ये लिक्विड हम लोग, ये वाटर है, तो रो वाटर जो है इट कैन बी रिलेटेड टू द फर्स्ट वन एज 2ρ1. ऑन द अदर हैंड सेकंड पार्ट जो हमारे पास आता है दैट द ब्लॉक इज 3/4 and the second block floats 3/4 of its volume inside that of water. तो ये 3/4 हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वेट बैलेंस करेंगे. तो v इंटू ρ2 इंटू जी इज इक्वल्स टू 3/4v इंटू रो वाटर इंटू जी. अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, रो वाटर इज इक्वल्स टू 3/4 ρ2. Now comparing both these, what we get is, हम लोग यहां कर लेते हैं इसको. तो 3/4 ρ2 is equals to your ρ2 ρ1. So what we get is, I'm sorry, फोर बाई थ्री होगा ये यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इज रो वाटर इज 4/3 टाइम्स ρ2. ठीक है, तो ρ2 हो गया हमारे पास. एंड नाउ 2ρ1 इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ρ2. तो ये सॉल्व हुआ. तो ρ1/ρ2 इज इक्वल्स टू 2/3. तो दोनों का जो रेशियो हमारे पास आता है दैट इज 2:3. So that's all from my side. Okay, thank you very much.